अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार सबको। आप सब लोगों को मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से, उन सभी माँ को और सभी को मेरी तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी मदर्स डे। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि आज मदर्स डे है और आप सब लोगों का मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। जब कोई बोलता है ना किसी बच्चे को या फिर किसी बेटी को कि तुम बिल्कुल तुम्हारी माँ की जैसी हो, तो पता है कैसी फीलिंग आती है। ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने हमें गोल्ड मेडल पहना दिया हो। और जब कभी कोई बच्चा अपनी माँ से दूर होता है तो उससे मिलने के लिए जब वो बच्चा माँ से मिलने के लिए जब वो बच्चा जाता है कभी छुट्टियों में या कहीं कभी, तो पता है माँ सबसे पहले क्वेश्चन क्या करती है, तुम बहुत पतले हो गए हो। तो बिना देखे ही बिना समझे ही सब लोग कुछ नहीं कह पाते, लेकिन एक माँ ही होती है जो अपने बच्चों का एक पल में ही समझ जाती है कि उसके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। जब भी हम कभी दूर बैठे हुए, मैं खुद का एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब मैं जयपुर में जॉब की वजह से बाहर रहती थी तो शाम के टाइम पे, हर शाम के टाइम पे अम्मी कॉल किया करती थी। तो जब भी मन उदास होता था या फिर फीलिंग्स ऐसे होती थी तो पता नहीं ऐसा क्या कनेक्शन होता था कि अपना आप ही अम्मी का खुद ब खुद कॉल आ जाया करता था। तो उसमें जब भी परेशान होती थी तो हम खुद ब खुद बिना बोले ही खुद बोल दिया करती थी कि क्या हुआ आज, क्यों परेशान है, इस तरीके से अम्मी हमेशा पूछा करती थी। तो तभी तो कहते हैं बच्चा और माँ का अलग ही कनेक्शन होता है कि जब पता है आप लोगों को ब्लाइंड लव किसे कहते हैं? ब्लाइंड लव उसे कहते हैं जब लोग बाग कहते हैं ना कि किसी लड़के को किसी लड़की से ब्लाइंड लव हो गया। तो ये सब फरेब की बात है, लेकिन अगर ब्लाइंड लव देखा जाए ना तो सिर्फ और सिर्फ एक माँ और एक बच्चे के लिए होता है। जब नई नई माँ होती है ना, जब बच्चे को जब माँ कंसीव करती है तो उस पल से ही बच्चे को बिना देखे ही वो सब कुछ उस बच्चे के लिए करने लग जाती है। उसकी हर एक मूव पे, हर एक हलचल पे वो माँ अपनी एक एक चीज़ से फील करती है उस बच्चे को, कि वो बच्चे को कैसा फील हो रहा है, वो कब क्या कर रही है, वो सब कुछ एक बच्चे के थ्रू वो सब कुछ पता करती है। और वो जो खुशी होती है, वो जो लम्हा होता है ना, जब वो अलग ही एहसास होता है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सभी माँ फील करती है अपने बच्चे के लिए। और जब भी कभी हम बाहर जाते हैं या कहीं घूमने जाते हैं या शादी पार्टी में जाते हैं तो सबसे पहले अम्मी रेडी होने के बाद पूछती है मैं कैसी लग रही हूँ। वो खुद से ज़्यादा अपने बच्चों से ये जानना चाहती है कि वो अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। और जो एहसास होता है ना, जब वो अम्मी की खुशी होती है ना चेहरे की, वो अलग ही होती है। और पता है जब कभी बाहर जाते हैं या फिर किसी शादी पार्टी में जाते हैं तो वो अम्मी से जब अपन पूछते हैं ना कि अम्मी कैसे लग रही हो, और वो खुद मेरा एक्सपीरियंस बता रही हो कि जब कभी बाहर शादी में या किसी फ्रेंड सर्किल में या कहीं घूमने जाते तो हम पूछते रेडी होने के बाद कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो अम्मी पता है तारीफ़ नहीं करती, बस पास आती है और बस थू थू करती है, वो जैसे बलाई लेती है और बस उसमें ही समझ जाओ कि तुम अच्छे लग रहे हो। तो पता है वो खुशी अलग ही होती है जब अम्मी इस तरीके से बिहेव करती है। तो हम अम्मी से पूछते हैं अम्मी तारीफ़ तो करो, तो अम्मी बस ना में जवाब देती है, क्योंकि एक पता नहीं अम्मी ये बोलती है कि मेरी नज़र अगर तुझे लग गई तो इसलिए। आज मेरे पास लोग बोलते हैं कि माँ के लिए कोई स्पीच नहीं है, तो शायद माँ की प्यार को बयां करने के लिए कोई स्पीच नहीं बनी है। जो भी होता है वो दिल से बोल दो, वही सबसे बड़ी बात है। और आप लोगों को कोई हमारा दर्द समझे ना समझे, लेकिन एक अम्मी ही होती है जो बिना बोले ही बिना देखे ही अपने बच्चे का दर्द समझ जाया करती है। तो वैसे ही मेरी भी अम्मी है और वो मेरा हर दर्द बिना बोले ही बिना देखे ही समझ जाया करती है। और माँ के लिए मैं क्या बोलूँ, ऐसा कुछ बोल सकते हैं या फिर कि ऐसा
कोई शब्द नहीं बना कि माँ को हम उस शब्द में पिरो के बयां कर सके कि माँ ये होती है। माँ तो दुनिया की हर खुशी है कि बच्चे के लिए वो सब कुछ होती है। पता है आप लोगों को, जब लॉकडाउन लगा था ना, तो सभी बच्चों की सभी की XYZ पापा, चाचा, बड़े पापा, सभी लोगों की छुट्टी हो गई थी, लेकिन किचन में किसी की छुट्टी नहीं हुई थी। पता है वो कौन था? वो सिर्फ और सिर्फ अम्मी थी जिसकी छुट्टी नहीं हुई थी। हम बोलते हैं ना कि जब हम जॉब करते हैं तो उसकी सैलरी लेते हैं, लेकिन एक अम्मी होती है कि वो ज़िंदगी भर मेहनत करती है, लेकिन वो किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन नहीं रखती है, ना वो सैलरी की एक्सपेक्टेशन रखती है, ना किसी के, सिर्फ और सिर्फ वो हमारे प्यार की एक्सपेक्टेशन रखती है। इसलिए गाइस, लोगों से बोल रही हूँ कि अपनी माँ की इज़्ज़त करिए। हाँ, भले ही पता है मेरी और मेरी अम्मी का रिश्ता ऐसा है कि हम बात बात पे दोनों, अम्मी मुझे बात बात पे छेड़ती है और मैं चिढ़ भी जाती हूँ, और वो मुझे जान करके परेशान करनी आती है। और उनसे पूछना, आप मुझे परेशान क्यों करते हो? तो बोलती, मेरा दिल ही नहीं निकलता तुझे परेशान ना करूँ, और मेरा दिल नहीं निकलता चाहता मैं तुझे परेशान ना करूँ। और मेरा भी ऐसा ही है, मैं और अम्मी दोनों पल पल में लड़ते, लेकिन हर पल में वापस से बोल भी जाते हैं। हर माँ और बेटी का रिश्ता ही ऐसा होता है। और अभी पता है, अभी अम्मी हंस रही है। और ये सब सोचते ना तो बहुत सुकून मिलता है यार। पता है, जिन लोगों के मम्मी पापा नहीं होते ना, तो उनसे पूछिए कि एक माँ और पापा का रिश्ता क्या होता है। हम किसी चीज़ में नहीं बयां कर सकते कि अम्मी पापा का रिश्ता क्या है। पता है, अभी भी अम्मी मेरे साथ के साथ रो रही है, क्योंकि हम बच्चे और माँ का कनेक्शन ही ऐसा होता है कि वो बिना कुछ बोले ही, बिना कुछ समझे ही अपने बच्चे का दर्द समझ जाती है। जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते ना, उनसे पूछना चाहिए कि उनका दर्द क्या होता है। मैं उन सब बच्चों से ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग बोलते हैं ना कि हमें स्पेस चाहिए, या फिर हम बड़े हो गए कि आप नहीं समझोगे हमारी तकलीफ़, हम कैसे जी रहे, तो वो गलत बोलते हो बच्चे। क्योंकि दुनिया में हर रिश्ता और हर चीज़ हम सोचते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ दिखावट का मिलेगा, लेकिन एक ही ऐसा रिश्ता है जो अम्मी पापा का, जो बिना दिखावटी होता है। इसलिए दिखावटी रिश्तों से ज़्यादा आप लोग जो मतलब के रिश्ते, उनसे दूर रह के, अगर आप बिना मतलब का रिश्ता जो किसी चीज़ से मतलब नहीं रखता, सिर्फ और सिर्फ हमारे प्यार से मतलब रखता, वो है सिर्फ अम्मी पापा का प्यार। वो कैसा भी प्यार नहीं। सभी रिश्तेदार मान लीजिए एक पल पे भाई बहन भी साथ छोड़ देते, और चाचा, फ्रेंड सर्किल, सबको साथ छोड़ देते, लेकिन एक मम्मी पापा का रिश्ता होता है जो वो कभी साथ नहीं छोड़ता। और ख़ास करके अम्मी का तो ऐसा रिश्ता होता है कि वो कभी अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ते। इसलिए आप लोग दूर रहिए, पास रहिए, लेकिन अपने मम्मी पापा को हरदम साथ रखिए, क्योंकि अगर ये ना होते ना, तो हमारी कोई औकात नहीं होती इस दुनिया में आने की, और यही हमारा ज़रिया होता है इस दुनिया में आने का। तो इसलिए हम खामखा ये ना सोचें कि मम्मी पापा हमें कुछ नहीं समझते, या फिर हमारी कोई बात नहीं मानते। ये सब गलत है। वो मानते हैं, हमारी हर एक बात मानते हैं, और हम जानते हैं कि मम्मी पापा हमें दुनिया में कोई नहीं समझता, लेकिन मम्मी पापा ही है जो हमें दुनिया में सबसे ज़्यादा समझता हो। यार, जब हम छोटे थे तो उस टाइम पे जब हम बोल नहीं पाते थे, उस टाइम पे अम्मी हमारी सारी बात समझ जाया करती थी। तो फिर आप किस मुंह से कह सकते हो कि आपकी नहीं मानती अम्मी, और आज नहीं आपको समझती है? आप गलत हो इस मामले में। सारे रिश्ते नातों में आप बोल सकते हो कि वो आपको नहीं समझता या नहीं समझती, लेकिन एक माँ का ऐसा रिश्ता होता है कि वो आपके बिना देखे, बिना समझे, बिना सोचे ही आपकी बात समझ जाती है। इसलिए जो मम्मी पापा ने जब हमको पाला बड़ा किया, और जिस टाइम पे जब नई नई माँ बनती है ना मम्मी, तो उस टाइम पे वो हर एक पल अपने बच्चे के नाम कर देती है। यहाँ तक कि अगर उसको बीमार भी पड़ती है तो वो दवाई नहीं ले सकती, क्योंकि वो सोचती है कि अगर वो दवाई लेगी तो इसका मेरे बच्चे पे क्या असर पड़ेगा। इसलिए अगर वो
हर एक पल हर एक दम उस बच्चे के नाम कर देती है कि उसका बच्चा जब इस दुनिया में आएगा तो वो हेल्दी होगा, वो हर तरीके से हर तरीके से सेहतमंद होगा। वो ये सोच के उस बच्चे के खातिर ना दवाई लेती ना गोली लेती है, वो हर एक पल तकलीफ़ से जीती है वो माँ। और जिस टाइम पे जब लेबर पेन होता है तो उस टाइम पे पूछे ही मत, आप लोग खुद, वो हर एक माँ समझ सकती है वो तकलीफ़ जो होती है वो कितनी भयंकर होती है। इंसान की जो जितनी तकलीफ़ वो हर पल सहन करती है ना, उससे कई गुना ज़्यादा तकलीफ़ वो लेबर पेन वाली होती है। जब उस टाइम पे जो हिम्मती माँ होती है ना, वो खुद ही जानती है कि वो हिम्मत करके वो उस बच्चे को वो दुनिया में लाती है। और बहुत सी ऐसी तकलीफ़ों की वजह से बहुत से तो लोग बाग हार मान जाते हैं और उसी जो बेड पे अपना दम तोड़ देती है वो माँ। लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों को दुनिया में लेकर आती है। हर एक तकलीफ़ सहेंगी लेकिन किसी से कहेंगी नहीं, क्योंकि अगर वो कहेगी तो हो सकता है कि उसका बच्चा या उसकी बेटी ये सोचे कि वो खुद हार मान जाए, लेकिन वो बच्चे को कभी हार नहीं मानने देती, ना ही खुद कभी हार मानती है। ये बात आप गांठ बांध के रख लीजिए। माँ ही सबसे बड़ी दुनिया की एक ऐसी इंसान है कि हमको मोटिवेट करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ माँ से अगर हम चाहें तो एक मोटिवेशनल स्पीकर जो बोल सकते हैं ना, वो हमारी माँ ही होती है, जो हमें इस दुनिया में लेकर आती है। और हमें जब हम स्कूल नहीं जाते फिर भी हमें वो हमारी पहली टीचर होती है, हमारी माँ, जो हमें दुनिया की अच्छी बुरी गलत सही सारी चीज़ें सिखाती है। हमारी माँ जो हमें दुनिया की तमाम खुशियाँ देती हैं। और जब कभी घर में कुछ कम चीज़ बनती है, जैसे कि सपोज़ करिए आज घर पे खाना कम बना है, तो उस टाइम पे अगर घर में 4 रोटी है, अगर खाने वाले 5 लोग हैं ना, तो उसमें सबसे पहले अम्मी खुद बोलेगी। और सब घर में ऐसा होता है कि मुझे भूख नहीं है, लेकिन अगर हम इसके पलट अगर हम आधी आधी भी करके अगर सब चीज़ अपनी मम्मी से बांट लेना, तो वो सब कुछ दुनिया की सबसे प्यारी खुशी होती है। और अगर जब हम घर से बाहर होते हैं और हम जब घर में आते हैं और सबसे पहले हम पता है क्या पूछते हैं, अम्मी कहाँ हो? तो जब अम्मी को हम देखते हैं ना, तो वो खुशी अलग ही होती है। और जब वो खुशी हम बयां भी नहीं कर पाते कि जब हम अम्मी अपने सामने होती है। खुद एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जब मैं जयपुर रहती थी और अम्मी मुझसे 270 किलोमीटर दूर रहती थी, तब हर पल ये सोचती थी कि अम्मी मेरे पास नहीं है और कोई मेरे पास नहीं है सपोर्ट करने वाला, कि मैं अकेले कैसे सफ़र करूँगी। लेकिन जब शाम के टाइम पे जब मम्मी का वीडियो कॉल आता था, तब अलग ही सुकून और अलग ही वो मोटिवेट हो जाती थी वो ज़िंदगी में। कि जब कोई हारा हुआ बंदा होता है ना, जॉब से या किसी से लड़ाई झगड़ा होता है, तो वो जब अम्मी से बात होती है तो वो अलग ही सुकून होता है कि वो फिर वो अलग ही मोटिवेशनल चीज़ मिल जाती है अपने को, कि लाइफ जीने का एक अलग तरीका मिल जाता है। तो इस तरीके से अगर आप लोग सब अगर अच्छे से अपनी हर चीज़ अपने मम्मी पापा को बताए ना, तो सुसाइड तो जाने कितनी ही दुनिया में बच जाए। तो इस तरीके से अब मैं उन स्टूडेंट्स से भी बोल रही हूँ कि अपनी हर एक चीज़ अपने मम्मी पापा से शेयर करें। हो सकता है कि उनकी कोई सीख आपके काम आए और आप गलत कदम उठाने से बचो। और जो गलत कदम आज के बच्चे उठा रहे हैं ना, कि कुछ भी हो तो सुसाइड कर लो, या फिर कुछ जैसे कि हमारे पास कोई जरिया नहीं बचा, जैसे पढ़ाई में हमने कोई जैसे पढ़ाई की हमने, उसमें वैसी परसेंटेज नहीं बनी जो जैसे एक्सपेक्टेशन हमारे घर वालों ने रखी थी, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, अगली बार मेहनत करेंगे, मम्मी पापा के लिए ही तो किया है ना, तो नेक्स्ट टाइम
मम्मी पापा कोई बुरा नहीं मानेंगे हमारी बात का कि नेक्स्ट टाइम अगर हम वो कुछ चीज़ करते, लेकिन आप सलामत रहो, यही उन मम्मी पापा की चीज़ है। यार आप लोग क्यों ये नहीं सोचते कि जब एक बार मैं उन स्टूडेंट से कहना चाहती हूँ कि आप लोग ये क्यों नहीं सोचते कि जिन माँ ने हमको 9 महीने तक पेट में रखा, हमारी एक एक चीज़ के लिए उन्होंने अपनी तकलीफ़ भूल दी, तो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि उस माँ को और उस पापा को हम क्यों याद नहीं रखते कि उन्होंने हमें इतना बड़ा करके इतनी दूर भेजा है हमें पढ़ाई करने के लिए। तो हम बस यही सोचना चाहिए कि अगर मम्मी पापा है तो कोई दिक्कत नहीं, हमें सारी खुशियाँ मिल जाएगी, लेकिन हमें ज़िंदगी में हार नहीं मानना चाहिए। अगर हम हार मानेंगे तो कोई काम नहीं चलेगा। हम क्यों हार मान जाते हैं? हमें हार नहीं मानना चाहिए। अगर हार मानोगे आप तो एक बार अपनी आंखें बंद करके अपनी अम्मी और पापा को याद करो। ऐसा मैं ये नहीं कह रही हूँ, ऐसा मैंने कभी खुशी कभी गम में डायलॉग सुना था और सच में मैंने खुद के ऊपर भी अप्लाई किया है डायलॉग, कि जब भी मुझे कोई मुसीबत आती थी या फिर कभी मैं दूर रहती थी मम्मी पापा से, तो मैं आंखें बंद करके उनको सिर्फ याद करती थी और उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा जब याद करती थी ना, तो हर एक मुश्किल आसान हो जाती थी। इसलिए आप लोग से मेरी गुजारिश है, आप लोग भी ऐसा करके देखिए, आपकी सारी मुसीबतें सॉल्व हो जाएगी। वो अपनी पॉजिटिव थिंकिंग याद रखिए जो मम्मी पापा ने आपको बोली थी। ये ना मत सोचिए कि आपको कुछ अच्छा करने के लिए अगर नहीं कर पाए तो कि आपके मम्मी पापा आपसे दुखी होंगे या उन्होंने इतना पैसा बर्बाद कर दिया आपके ऊपर। ऐसा सोचो, ऐसा मत सोचिए। पता है, जिस टाइम पे जब मैं आप लोगों के साथ एक किस्सा शेयर करना चाहती हूँ कि मैं गाँव से बिलोंग करती हूँ, तो जिस टाइम पे जब हमारा घर के जब पापा, बड़े पापा, चाचा और मतलब हमारे घर की बोलते हैं ना कि सभी बोलते हैं कि हिस्सा पाती कर दो, तो मम्मी पापा के जीते जी कर दो, तो कोई वो भाई बहन में कोई दिक्कत नहीं होती। तो मेरे दादा और दादी जी जल्दी ही उनका इंतकाल हो गया था, तो ऐसे ही मतलब बड़े पापा मतलब दादाजी के भाई वगैरह की भी हिस्से पाती नहीं हुई थी, तो वो हिस्से पाती हुई थी हमारी। हिस्से पाती का मतलब है कि जैसे कि प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलना। तो हमारे मतलब पहले खेत खलियान भी थे, तो उस टाइम पे तो सब लोगों ने हिस्से पाती कर ली थी। तो जब हिस्से पाती की जब वैसे ज़्यादा नहीं थी, 4 बीघा सारी आई थी, तो उसके हमारे सिर्फ और सिर्फ हमारे हक़ में 4 या 5 लाख के 12 लाख हमारी आए थे। तो उसमें पापा ने कुछ जैसे प्रॉपर्टी बनाने की भी सोची थी। तो उस टाइम पे ये हुआ था कि है ना, जो हमारे जिस टाइम पे जब हमने पापा ने लोडिंग वगैरह सब कुछ लिया और फिर बाद में हमने फ्रिज ख़राब हो गया था, तो फ्रिज भी लिया। तो फ्रिज ख़राब हुआ ना, तो फ्रिज ख़रीदा, तो फ्रिज ही पता नहीं, कोई हमारे घर में सब कहते हैं कि फ्रिज लिया तो वही कलंकित था या फिर सही नहीं था। तो उस टाइम पे जब फ्रिज लिया तो उस फ्रिज के नीचे ही आके हमारे घर में सांप बैठा था और सांप ने मेरी बहन को ढस लिया था। और वो डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि अगर 72 घंटे में इसको होश आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सब ने हार मान ली थी और डॉक्टर ने बोल दिया था कि 1% तुम्हारी बेटी को बचने का चांस। तो जब उस टाइम पे जब मेरी बहन ने बेहोश पड़ी थी और वेंटिलेटर पे थी, तो उस टाइम पे हमने सभी लोगों ने दुआ की और अम्मी सिर्फ रो रो के गिड़गिड़ा के अल्लाह से दुआ मांगती थी, पापा भी गिड़गिड़ा के अल्लाह से दुआ मांगते थे। और जिस टाइम पे जब मेरी बहन को होश आया ना, तो उसने पता है पापा से ये बोला कि आपने क्यों बचाया, मुझे मर जाने दिया होता। तो पता है अम्मी पापा ने क्या बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, कि हमारा सब कुछ लूट गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, उसमें मेरी बहन के इलाज में उस सारे पैसे लग गए थे, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ चला गया तो मेरी बेटी ज़िंदा है, बस हमारी बेटी ज़िंदा है, बस वही हमारे लिए काफ़ी है। जब मेरे मम्मी पापा ही सब कुछ अपना छोड़ के इतनी बड़ी बात हमारे लिए बोल सकते हैं, तो
हम ये क्यों नहीं सोचते, और वो बच्चे ये क्यों नहीं सोचते कि अपना सब कुछ चला गया लेकिन बच्चा सलामत है, ये सबसे बड़ी बात है। और यही बात मेरे पापा ने उस दिन, मेरे पापा मम्मी ने मेरी बहन के लिए बोली। सबसे बड़ी मोटिवेशनल चीज़ तो यही है हमारे लिए कि अगर हम सलामत है, सब कुछ सलामत है, तो हमें ये सब सीखना चाहिए। इस तरीके से ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर ज़िंदगी में हमें कुछ नहीं मिला तो क्या दिक्कत है, नई सी शुरुआत करेंगे। हर दिन बोलते हैं ना कि हर एक काली रात के बाद एक नई सुबह लेकर आती है, तो हमें यही हमारी ज़िंदगी में सोचना चाहिए। और ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी लाइफ में बुरा हो गया तो कुछ अच्छे होने वाला नहीं है। आप लोग गलत सोचते हो। जो अल्लाह मैं खुद मेरे स्टेटस पे ये चीज़ लगा के रखती हूँ, और मैंने भी कहीं सुनी थी और मुझे बहुत अच्छी बात लगी थी। जो अल्लाह हार के बाद जीत देता है, तो वही अल्लाह रात के बाद दिन भी देगा, नया सवेरा लेके आएगा। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ज़िंदगी में हार ही सब कुछ नहीं होती। हार से हमें कुछ सीखने को भी मिलता है। हमें ये सीखना चाहिए कि जो हमने चीज़ गंवाई है तो क्या हुआ, वो हमें दोबारा मिल भी सकती है। अगर हम कोशिश करेंगे तो सब कुछ मिलेगा, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यार हार तो उनकी भी नहीं होती। आप लोग खुद घर में अगर आपको सीखना है ना, तो उन चींटियों से सीखिए। जब हम चींटियों को देखते हैं तो वो उस टाइम पे अपना खाना लेके वो दीवार पे चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, लेकिन लास्ट में वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है, क्योंकि वो ये नहीं सोचती हमारी तरह कि अगर एक बार कोशिश करने पे हमें हार मिली है तो हम क्यों करें ये वो ये नहीं सोचती है। वो ये सोचती है कि अगर मैं कोशिश करूँगी तो इंशाल्लाह मुझे उसमें कामयाबी मिलेगी। तो हमें भी इस तरीके से ही सोचना चाहिए। उन स्टूडेंट्स को इस तरीके से सोचना चाहिए कि क्या होगा अगर अभी हार मिलेगी, तो इंशाल्लाह हो सकता है नेक्स्ट टाइम मुझे जीत मिले। तो इस तरीके से हमें हमारी ज़िंदगी जीना चाहिए, और उन मम्मी पापाओं के लिए जीना चाहिए कि जिन्होंने हमें पैदा किया और जिन्होंने हमें इतना बड़ा किया, तो हमें उनके लिए सब कुछ कुर्बान कर देना चाहिए। बस ये सोच कि हमें ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी से हमें इतना बड़ा किया और हमें इस दुनिया में लेके आए, हमें ये सोचना चाहिए। हमें फालतू की बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर हम फालतू बातों पे ध्यान देंगे तो दिमाग में हमारे शैतानी वसवसा आएगा, और शैतान की वजह से हमें गलत ख़यालात आएंगे। हमें हमारे मम्मी पापा के लिए पॉजिटिव सोचना चाहिए, ना कि नेगेटिव। हम जब पढ़ने आते हैं तो उस टाइम पे मम्मी पापा के सपने होते हैं कि उन्होंने पैसा लगाया है, तो बच्चे से बोलते हैं कि मेरे उम्मीदों पे खरा उतरना। तो ये हमें, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने अपनी जान दे के हमें अपनी मम्मी पापा की उम्मीदों पे खरा उतरना है। ऐसा गलत है। हमें उम्मीदों पे खरा उतरना है, कोशिश करके हर चीज़ को हासिल करके। ये नहीं सोचना चाहिए कि मम्मी पापा ने हमसे जो बोला है हम वो नहीं कर पाए तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। सब बिल्कुल नहीं है। अगर तुम सलामत हो तो सब कुछ हासिल कर लोगे इंशाल्लाह। मम्मी पापा को ये खुशी दो। और आज इस मदर्स डे पे मैं उन सब माँओं को सैल्यूट करना चाहती हूँ जो अपना सब कुछ त्याग के, अब बलिदान करके, कुर्बान करके अपने बच्चों के लिए सब कुछ जीती है। और ये नहीं सोचना चाहिए उन सब माँओं को भी कि मैंने गलती नहीं करनी है। कोई दिक्कत नहीं है, आप गलती करो, 1 करो, 1000 करो। आप भी इंसान हो यार, इंसान से ही गलती होती है। इसलिए उन माँओं को ये नहीं सोचना चाहिए कि एक गलती हो गई तो समाज क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेगा, ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहिए। ज़िंदगी तुम्हारी है माँ, आपकी है अम्मी, आपको भी जीने का पूरा हक है। आप ये ना सोचें कि अपनी ज़िंदगी में अगर आपकी ज़िंदगी में बच्चे आ गए तो आपकी कोई लाइफ नहीं है। आपकी भी ज़िंदगी है। अल्लाह ने एक ही ज़िंदगी दी है सबको, और वो बार बार को ज़िंदगी नहीं मिलेगी। आपकी भी ज़िंदगी, आपको पूरा हक है अपनी ज़िंदगी जीने का। आप जियो अपनी मर्ज़ी पड़े जैसे जियो। आपको किसी से इजाज़त मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपकी ज़िंदगी है, आपको जैसे जीना चाहिए जिए। बाकी आप लोग खुद समझदार है।
और जो मैंने अपनी ज़िंदगी के जो किस्से शेयर करे तो उनसे आप लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा, और सीखिए कि ज़िंदगी को कैसा जिया जाए। बाकी आप लोग मदर्स डे सेलिब्रेट करिए वंस अगेन। मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी मदर्स डे सभी को, और सभी माओ को मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे माँ। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद जय भारत। और सैल्यूट है हर उस माँ को जिन्होंने हर तकलीफ़ से के अपने बच्चों को, और सैल्यूट है वो पापा को जिन्होंने सब कुछ अपना गिरवी रख के अपने बच्चों को इस काबिल बनाते हैं। अल्लाह हाफिज़। सैल्यूट ऑल मदर एंड फादर। जय हिंद जय भारत।